हेलो दोस्तों, राधे राधे। ओम शनिश्चराय नमः। शनिवार व्रत कथा का महत्व आइए जानते हैं। शनिवार व्रत कथा सुनते हैं। शनि देव को न्याय के देवता कहा जाता है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि देव का प्रकोप तब होता है जब व्यक्ति गलत कर्म करता है या धर्म के मार्ग से भटक जाता है। वहीं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से व्रत और पूजा करनी चाहिए। शनिवार व्रत का पालन करके और शनि देव की कथा सुनने से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए शनिवार व्रत कथा संपूर्ण सुनते हैं। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह शनि देव का परम भक्त था और हर शनिवार को व्रत रखता, शनि देव की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर शनि देव उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि जो भी सच्चे मन से शनिवार व्रत करेगा और इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। आइए कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन सभी ग्रह देवताओं में यह विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। सभी अपनी अपनी श्रेष्ठता बताने लगे। जब यह विवाद शनि देव के सामने आया तो उन्होंने कहा, मैं सबसे अधिक बल शक्तिशाली हूँ, क्योंकि जब मेरा प्रकोप किसी पर पड़ता है तो वह राजा से रंक हो जाता है। राजा विक्रमादित्य ने शनि देव की शक्ति को चुनौती दी और कहा, मैं धर्म और न्याय से चलता हूँ, तुम्हारा प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। यह सुनकर शनि देव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारे जीवन पर अपने 7.5 के प्रभाव को आजमाऊंगा। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव होगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के जीवन में अशुभ घटनाएं घटने लगी। उनका राज्य उनसे छिन गया, धन संपत्ति का नाश हो गया और उन्हें वन में भटकना पड़ा। एक दिन राजा ने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करनी चाहिए। व्यापारी ने उन्हें बैलों का रथ चलाने का काम दे दिया। इस दौरान राजा ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी और शनि देव का स्मरण करते रहे। 7.5 का समय पूरा होने पर शनि देव ने राजा विक्रमादित्य को दर्शन दिया और कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने अपने धर्म और सत्य को नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य और वैभव लौटा रहा हूँ। जो भी मेरी भक्ति करेगा और इस कथा को सुनेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि देव का प्रकोप क्यों होता है, आइए जानते हैं। शनि देव का प्रकोप व्यक्ति के बुरे कर्मों के कारण होता है। यदि कोई झूठ, अन्याय, अहंकार या किसी के साथ छल कपट करता है तो शनि देव उससे क्रोधित हो जाते हैं। उनके प्रकोप के संकेत इस प्रकार हैं। नंबर 1, धन की हानि होना। नंबर 2, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। नंबर 3, परिवार में अशांति। नंबर 4, व्यापार या नौकरी में बाधाएं। शनि देव के प्रकोप से बचने के उपाय। नंबर 1, शनिवार का व्रत रखें। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शनि देव की प्रतिमा पर तेल, काले तिल और नीले फूल चढ़ाएं। काले कपड़े पहनें और काले वस्त्र या अनाज का दान करें। नंबर 2, पीपल की पूजा करें। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। शनि देव का ध्यान करते हुए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें।
नंबर 3, दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन कराएं और ज़रूरतमंदों को धन या वस्त्र दान करें। नंबर 4, हनुमान जी की पूजा करें, शनि देव हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी पूजा करने से शनि देव का प्रकोप कम होता है। नंबर 5, नीलम रत्न धारण करें, ज्योतिषी की सलाह लेकर नीलम रत्न धारण करें, जो शनि देव को शांत रखता है। शनिवार व्रत कथा का महत्व और विधि। नंबर 1, स्नान और पूजा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शनि देव की मूर्ति के सामने सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। नंबर 2, व्रत का पालन। दिन भर निराहार रहें, यदि संभव न हो तो एक बार फलाहार कर सकते हैं। दान पुण्य। शनि देव को काले वस्त्र, काले तिल, तेल और लोहा अर्पित करें। नंबर 4, शनिवार व्रत कथा का पाठ। कथा सुने या पढ़ें और शनि देव का ध्यान करें। नंबर 5, अन्न और धन का दान करें, गरीबों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। शनि देव की कृपा के चमत्कार। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार व्रत करता है, उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि देव जीवन के कर्म का हिसाब किताब रखते हैं और अच्छे कर्म से प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और सफलता आती है। शनि देव की इस व्रत कथा को सुनने और व्रत करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि देव की आराधना से हमें यह समझने का संदेश मिलता है कि सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। शनि देव न्याय के देवता हैं और उनकी भक्ति से जीवन में आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। हर हर महादेव। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।